बैठो भाई बैठो। हाँ भाई, आए सभी प्रशासनिक अधिकारी आ गए। क्या हाल चाल है प्रशासनिक अधिकारियों के? ये तो कम कैसे आते हो सब सुबह? हाँ, नींद नहीं खुलती क्या? क्यों, क्या हो गया? नींद के पूरी नहीं होती? रात भर पढ़ाई करते हो? ऐसे तो लगते नहीं हो तुम। हाँ, ऐसा तो लगा नहीं रात भर तुम किताबें लेके घूमते होंगे, या फिर फोन का दुरुपयोग करते हो? सुबह सुबह दुरुपयोग करते हो? हाँ, तभी तो फिर गड़बड़ फोन ही तो करता है ना। चलो बताओ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विधानमंडल पढ़ रहे थे क्या? विधानमंडल में कल बात करके गया था किस मुद्दे पर? आर्टिकल 191 पर बात करके गया था, और 192 पर भी बात करके गया था। 191 की बातें बता के गया था ना कल। आर्टिकल 191 में क्या पढ़ा था आपने? हाँ, अरे कल पढ़ा वही याद नहीं है क्या? अच्छा, अभी तक दिमाग की संतुलित आया नहीं है सुबह ना? हाँ, अभी आए हो क्लास में, अभी गालियां निकालोगे। सुबह सुबह आए तो हैं, पर आते ही ऐसा मास्टर आ जाता है सुबह सुबह। हाँ, तो ये मास्टर कहीं न कहीं तो जाता ही जाता है सुबह 7 बजते ही। वो तो ठीक है, अकस्मात परिवर्तन किया गया है ना? अकस्मात परिवर्तन किया, 500 लोगों को छोड़कर आपके पास आना पड़ा। मैंने कहा बहुत वरिष्ठ बैच है, उनको खाली नहीं छोड़ने देना, है ना? वहाँ भले ही टेस्ट लगा दो, लेकिन ऐसे वरिष्ठ बच्चों के साथ गड़बड़ मत करो। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो वो नाराज तो होंगे कि डांटने वाला 11 बजे आ जाते, सुबह 7 बजे आ गया, ये तो दिमाग खराब करना है। हाँ, और सुबह 7 बजे आते ही सुबह सुबह ये आज से ही शुरू हो जाएगा, तो पूरे दिन 1 बजे तक ही डांट ही खानी पड़ेगी फिर, है ना? ऐसा तो नहीं लगा ना? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो? पूरे दिन ही मैं ले लूं? मेरे बाद किसकी होगी क्लास? अच्छा, इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स यथा स्थिति में रहेगी, उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, क्या कह रहा? आ जाओ, यूं आ जाओ। तू तेरे घर बुला, यहां तो मैं वैसे ही आऊंगा ही। ऐसे कह रहा है मैं कोई निमंत्रण दे रहा हूं घर पे? हाँ, आ जाना, आ जा, यहां तो आऊंगा ही। चलो देखिएगा, आर्टिकल 191 में हम लोगों ने बात की थी कि विधानमंडल के सदस्यों के सदस्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधानों पर, और आर्टिकल 191 में आपने कल 5 प्रावधान पढ़े थे शायद। कितनी बातें बताई थी मैंने? 5 कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने। 5 में से किसी एक परिस्थिति के घटित होने पर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अब वो 5 कंडीशन कौन कौन सी है? शायद मैं कल 5 कंडीशन की बात तो आपके सामने करके गया था कि विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को किन किन परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है। अब देखिएगा, 5 कंडीशन में पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी नंबर 1, और वो क्या पढ़ी थी बताओ? कि अगर वह भारत का नागरिक ही न रहे, यानी कि उसकी नागरिकता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, उसकी कंडीशन भी शायद हमने चर्चा की थी। नंबर 2 कंडीशन है कि अगर वो विधानमंडल के सदस्य के पद पर रहते हुए क्या कर दे? अन्य कोई लाभ का पद धारण कर दे। क्या कर दे? विधानमंडल के सदस्य के पद पर रहते हुए अन्य कोई लाभ का पद धारण कर ले, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। और नंबर 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर उस विधानमंडल के सदस्य को भारत का कोई भी न्यायालय क्या कर दे? विकृतिचित घोषित कर दे, यानी कि असामाजिक तत्व घोषित कर दे। और नंबर 4 कंडीशन आपने पढ़ी थी क्या? कि अगर उसको पागल या दिवालिया घोषित कर दे। ठीक है। और अंतिम कंडीशन जिस पर मैं चर्चा कर ही रहा था, और वो कंडीशन क्या है? कि अगर वो दल बदल कर ले, तो दल बदल की स्थिति में भी विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है ना? आपको प्रश्न पूछ ले कितनी कंडीशन है, तो कंडीशन 191 में बतानी है 5।
इन 5 में से किसी एक कंडीशन के घटित होने पर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। और दल बदल के बारे में सारी बातें कल मैं बता के गया था आपको कि दल बदल पर पहली बार रोक, आपने शायद बताया भी था, अंतिम में जाते जाते मेरे को पूछा था, लेकिन तुम्हारे को जल्दी ज्यादा ही थी कल जाने की, तो अंतिम वाली बातें मेरी सुनी नहीं थी तुमने। और मैंने आपको बताया कि दल बदल वाला मामला आए दिन बड़ा चर्चा में रहता है। और आपके राजस्थान में चर्चा में रहा, राजस्थान में, और राजस्थान में चर्चा में क्या रहा, राजस्थान में अभी भी चर्चा में ही है। आप कहते हो क्यों? क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछताछ कर रहा है और अभी भी वो बसपा के 6 विधायकों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है, ध्यान रख लेना, अभी भी शांत नहीं हुआ है। तो राजस्थान में तो चर्चा में है ही है। और आप पिछले 4 दिन से महाराष्ट्र में घटनाक्रम पढ़ ही रहे, है ना। तो ये दल बदल वाले मामले किन्हीं किन्हीं कारणों से चर्चा में जरूर रहते हैं। तो आपको दल बदल के बारे में सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए कि दल बदल कैसे मान्य होता है, कब होता है, कब नहीं होता है, दल बदल संबंधी डिसीजन कौन लेता है, और दल बदल वाले कानून लागू किस पर होते हैं। मैंने शायद कल आपको 2 बातें तो बताई दी थी, है ना, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था आयाराम गयाराम। हाँ, वैसे आयाराम गयाराम तो नाम तो उसका नहीं था, नाम तो उसके विधानसभा के सदस्यता के नाते कोई और था। लेकिन उसने क्या किया कि 1985 में 1985 में जब राजीव गांधी ने दल बदल वाला पहली बार कानून बनाया 52वां संशोधन करके, उससे पहली बार क्या किया कि उस आयाराम गयाराम ने 10 दिन के भीतर 4 पार्टियां चेंज कर दी। कितने दिन के भीतर? हाँ, 2 दिन इसमें रहा, फिर तीसरे दिन उसमें, फिर चौथे दिन उसमें, फिर 5वें दिन। और ये कंडीशन सामने आई तो देखा गया कि ये अगर ऐसे परिवर्तनों पर रोक नहीं लगी ना तो आने वाले समय में बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है और चुनी चुनाई सरकार कंडीशन में नहीं रह सकती है। भाई, एक सरकार का चुनाव हम करते हैं, 5 वर्ष के लिए हम चाहते हैं कि ये स्थायी सरकार हमको मिले, और जब स्थायी सरकार ही नहीं मिलेगी, अस्थायित्व रहेगा सरकार में, तो क्या होगा? विकास कैसे संभव हो सकता है? वो सरकार तो खुद को बचाने पर जोर देगी या आपके जन कल्याण की तरफ ध्यान देगी? वो तो सरकार तो ये चाहेगी। अब देखो राजस्थान में हालत बड़े विकेट है ना, हर 6-7 महीने के बाद पंगा कोई न कोई खड़ा हो ही जाता। अब वो खड़ा होता है तो सरकार बेचारी जूझ रही है कि हम कैसे जैसे तैसे हम तो टिके रहें, जन कल्याण तो होता रहेगा। तो जब स्थायी सरकार ही नहीं मिलेगी तो जन कल्याण विकास के काम कैसे होंगे? इसीलिए इन्होंने कहा कि स्थायित्व चाहिए, सरकार का स्थायित्व चाहिए। इसलिए ऐसे अगर दल बदल पर रोक नहीं लगाई ना तो सरकार तो 6 महीने के बाद, हर 6 महीने बाद बदलो भले। हाँ, एक बार बहुमत साबित करने के बाद 6 माह तक तो चलो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन 6 माह के बाद तो सरकार बदल जाएगी, तो फिर सरकारें स्थायी तो नहीं रहेगी, तो कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए इन दल बदल पर रोक लगाई जाए। तो पहली बार 52वां संविधान संशोधन किया किसने? राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल पर पूर्णतया रोक नहीं लगाई थी। 52वें संशोधन की मैंने कल क्या बता दी कि अगर जीते हुए सदस्यों का 1/3 सदस्यों से कम सदस्य, किसका? जीते हुए का 1/3 सदस्यों से कम सदस्य अगर क्या करें? दल बदल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? मतलब जिस पार्टी के जितने मेंबर जीतते हैं उस जीते हुए का 1/3 से कम जाएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, दल बदल मान्य होगा नहीं। और जीते हुए का 1/3 से अधिक जा रहे हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, दल बदल मान्य हो जाएगा। ये 1/3 की बात तो किसने की थी? राजीव गांधी ने 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया, मैंने कहा 1/3 से भी दल बदल रुक नहीं रहा था। 1/3 से भी दल बदल की घटनाओं जो आ रही थी सामने वो कम नहीं हुई, इतनी जितनी कम बिल्कुल ही हो जानी चाहिए वो नहीं हुई। तो फिर दल बदल में सुधार करने के लिए राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सुझाव दिया। और मैंने कल भी आपको बताया कि कुछ गाइड हैं, कुछ लोग अपने को यह बता देते हैं कि आज की स्थिति में भारत में पूर्णतया दल बदल पर प्रतिबंध नहीं, पूर्णतया दल बदल पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 91वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था वो कौन से आयोग की सिफारिश पर किया था? चले आयोग, जिसको आप संविधान समीक्षा आयोग के नाम से भी जानते हो। हाँ, उस आयोग का यह सुझाव था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कि आप ऐसा कानून बनाओ जो पूर्णतया दल बदल पर क्या लगा दें? रोक। पूर्णतया दल बदल पर रोक बनाने वाला कानून बनाने की सुझाव दिया था किसने? चले कमीशन ने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पूर्णतया दल बदल पर प्रतिबंध वाला कानून माना नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सुधार जरूर करेंगे, और वो सुधार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा एक संशोधन किया 91वां। कब किया भैया? और इस
दल बदल में सुधार करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि अब ये जो 1/3 वाला है इसको तो कर देते हैं हम खत्म, और 1/3 में संशोधन करके क्या कर देते हैं 2/3, और कहा कि अगर 2/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो दल बदल मान्य नहीं होगा। अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो फिर उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा। कितनों से कम? 2/3 से कम। अब देखिएगा आज की तिथि में आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितनों से कम दल बदल मान्य नहीं है और कितनों से ऊपर मान्य है, तो याद रखना 2/3 है ना। और ये 2/3 वाली बात किसने कही थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 से अधिक दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है, और 2/3 से कम करेंगे तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी। मेरे को एक बात बताओ कि आप आज की तिथि में ये पढ़ रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं कि 2/3 से अधिक दल बदल मान्य है। 2018 में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए, 2018 में हुए। 2018 में जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए तो आपने देखा जब रिजल्ट आया तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, इस बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने विधायक जीते बताओ? 6। कितने विधायक जीते थे? और 6 के 6 ने बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। 6 ही जीते थे और 6 के 6 ने क्या कर दी? कांग्रेस ज्वाइन कर दी। अब मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये जो राजस्थान में 6 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये 2/3 से अधिक है या कम है? अधिक है। अरे पीछे रहा क्या है? 6 ही जीते थे, 6 ही चले गए थे, ये तो 100% दल बदल है। 2/3 क्या पीछे एक भी नहीं बचा। तो पहली बात तो आप कह रहे हो कि 2/3 से अधिक दल बदल मान्य है, और राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 जीते और 6 ही चले गए। तो फिर आपसे कोई सवाल यह पूछ ले बार कि फिर राजस्थान में बवाल पैदा हो क्यों रहा? भाई आज की तिथि में 2/3 से अधिक दल बदल मान्य है और आप कह रहे हो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 जीते थे 6 ही गए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी क्यों कर रहा है? वेरी गुड। राजस्थान में दल बदल नहीं हुआ है। राजस्थान में अगर कोई दल बदल कहता है ना, बिल्कुल गलत है। राजस्थान में दल बदल हुआ ही नहीं है। तो आपके तो फिर राजस्थान में क्या हुआ है? राजस्थान में दल विलय हुआ है, दल बदल नहीं हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, अरे भैया बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया राजस्थान में। आज राजस्थान की विधानसभा में बसपा की आवाज उठाने वाला कोई बचा है क्या? है ही नहीं। बसपा पार्टी नहीं है राजस्थान की विधानसभा में। 6 जीते थे 6 ही चले गए, समूल नष्ट हो गई बसपा। तो आपके तो इसका मतलब यह हो सकता है कि एक दल का दूसरे दल में विलय नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपके तो हो सकता है, तो फिर इनको क्यों नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने? मेरे को बताइएगा, एक दल का दूसरे दल में विलय करने संबंधी निर्णय जो लिया जाता है वो कौन लेता है? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेता है, क्योंकि पार्टी का मालिक वही होता है। मेरे को बताओ बसपा की सुप्रीमो कौन है? हाँ, सुश्री बहन मायावती है। वो सुश्री बहन मायावती ही सुप्रीम कोर्ट में गई है, और कोई नहीं गया इस मामले को लेकर, और कोई नहीं गया। कौन गई? मायावती खुद गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी मेरी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैं, मेरे दल का विलय दूसरे में करना है या नहीं करना उसका डिसीजन मैं लूंगी ना। इन 6 को पंचायती करने की कही किसने बताओ? इन 6 को तो टिकट मैंने दिया था। भैया टिकट लेने के लिए तो मेरे आगे पीछे घूमे तब मैंने टिकट दिया, और आज ये इतने बड़े हो गए कि मेरे दल का दूसरे दल में विलय कर रहे हैं। इसीलिए ये दल विलय मैं स्वीकार ही नहीं करती हूं, क्योंकि दल विलय करने का अधिकार मेरे पास है और मैं इस दल विलय को खारिज करती हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनकी सदस्यता ही खत्म कर दे। तब सुप्रीम कोर्ट ने बसपा के 6 विधायकों को नोटिस जारी किया। और अब आज की तिथि में आपको पता है लगभग 3-4 महीने पहले इनको पूछताछ के लिए बुलाया था, और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन आपको अपनी भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है पूरा, है ना? हाँ, कि जब तक इनका अंतिम निर्णय आएगा नहीं उससे पहले इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, है ना? और कार्यकाल पूरा होने के बाद निर्णय आएगा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाती, वो कहते कर ले, हमारा तो कार्यकाल ही पूरा हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जो राजस्थान में विवादास्पद मुद्दे को लेकर चल रही है, तो आपको कई बार आप दुखी हो जाते हो कि 6 जीते थे 6 ही चले गए, 2/3 से अधिक दल बदल मान्य है। तो फिर ये राजस्थान में हंगामा क्यों बरप रहा है? तो राजस्थान में हंगामा जो बरपा है वो बरपा है दल विलय को लेकर। राजस्थान में दल बदल को लेकर हंगामा नहीं बरपा है, पहली बात। दूसरी बात,
आप कहते हो ये दल बदल वाला कानून जो है 2/3 से कम मान्य नहीं है। चलो ठीक है, आपसे प्रश्न को ये पूछ ले कि ये जो दल बदल वाला कानून है, ये दल बदल वाला कानून किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ये दल बदल वाला कानून केवल संसद और विधान मंडल के सदस्यों पर ही लागू होता है। समझ रहे हो ना, दल बदल वाला कानून संसद और विधान मंडल के सदस्यों पर ही लागू होता है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और विधान मंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि मैं आपको यह बता रहा हूं कि पंचायती राज संस्थाओं में यह दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता है। पंचायती राज संस्थाओं में दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता है, और इसीलिए आप अपनी आंखों से देखते हो कि पंचायती राज संस्थाओं में जमकर क्या होता है, दल बदल होता है। आपने देखा होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के जब भी चुनाव होते हैं ना, ये पंचायत समिति के, जिला परिषद के, है ना, तो इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेती है। हाँ, ग्राम पंचायत के चुनाव में तो राजनीतिक दल भाग, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और पंचायत समिति और जिला परिषद के जैसे ही चुनाव होते हैं ना, तो पार्टियां क्या करती है, जो जीता उम्मीदवार लगता है, रिजल्ट आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, जिस दिन मतदान होता है और लग जाता है कि इसके पक्ष में माहौल है और ये जीतेगा, वो पार्टी उस कैंडिडेट को उठाकर ले जाकर होटल में पटक देती है, और तब तक उसको होटल से बाहर नहीं निकलने देती है जब तक प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो जाता है। उसे कहते हैं बाड़ेबंदी। आप बड़ा न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ये बाड़ेबंदियां चलती रहती है किसमें, पंचायती राज संस्थाओं में। क्यों? क्योंकि इन पंचायती राज संस्थाओं में कोई दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता है। वहां पर तो एक भी अगर भाजपा के टिकट पर जीता हुआ कांग्रेस में चला गया ना एक, तो भी उसकी सदस्यता को कोई खतरा है ही नहीं। उसकी सदस्यता कैसे खत्म होगी, क्योंकि दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता है। और आपकी आंखों के सामने इस बार जयपुर जिला परिषद में ये हुआ। जयपुर जिला परिषद में दल बदल वाला खेल ही तो हुआ है ना। अब मेरे को बताइएगा, आप पंचायती राज पढ़ने वाले हो, जिला प्रमुख जो होता है उस जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं, जिला परिषद के सदस्य करते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करती है, जिला प्रमुख को चुनाव जिला परिषद के सदस्य करते हैं, मत देते हैं। अब सीधी सी बात है, मैंने आपके सामने बोली कि जिला परिषद के सदस्यों को हम चुनते हैं, जनता प्रत्यक्ष चुनती है, लेकिन जिला परिषद में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। तो जिला प्रमुख कौन सी पार्टी का बनेगा, जिसके सर्वाधिक जिला परिषद के क्या जीते, सदस्य जीते हैं। जिसके सर्वाधिक मेंबर जीतेंगे उसी का जिला प्रमुख और उसी का उप जिला प्रमुख बनेगा। अब आपके जयपुर जिला परिषद के जब चुनाव हुए, तो जयपुर जिला परिषद के चुनाव में जिला परिषद के सदस्य सर्वाधिक जीते कांग्रेस पार्टी के। कौन सी पार्टी के जीते? तो इसका मतलब जिला प्रमुख बनना किसका तय था, कांग्रेस का तय था। और कांग्रेस का तय था। अब हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी में जिला प्रमुख पद के दावेदार कोई एक आदमी था नहीं, 3-4 लोग मुंह धो रहे थे जिला परिषद बनने, जिला प्रमुख बनने के लिए। और उसमें आपकी एक महिला भी थी जो अभी जिला प्रमुख है, इस बार बनी है, जिसका नाम शायद आपको पता होगा, रमा देवी। वो रमा देवी कांग्रेस पार्टी में जिला प्रमुख पद की दावेदार थी, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव जीती है। लेकिन रमा देवी को इस बात का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया था, क्या कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में ही जिला प्रमुख बनने की दावेदारी करती रही तो मैं बन नहीं पाऊंगी। आप बोलो कि क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जिला प्रमुख पद के दावेदार 3-4 लोग थे, और रमा देवी को यह भी पता था कि मेरे से बड़े नेता भी कांग्रेस के बैठे हैं जिला प्रमुख पद पर दावेदारी करने के लिए, और मेरा नंबर लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे से पहले वरिष्ठ नेता बैठे हैं तो पार्टी तो पहले उनको प्राथमिकता देगी। लेकिन रमा देवी ने कहा कैसे भी करके जिला प्रमुख तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और उसको यह भी पता चल गया कि मैं कांग्रेस में रहूंगी तो जिला प्रमुख बन नहीं पाऊंगी, और पूरी ठान रखी थी उसने जिला प्रमुख बनने की। तो उसने सीधा जिस दिन जिला प्रमुख का चुनाव था उस दिन सुबह 7 बजे फोन किया। किसको? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कौन है, सतीश जी पूनिया को। पूनिया जी को फोन किया, बोला क्या हालचाल है, बढ़िया है। बोला क्या विचार है? कि विचार नेक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला आ जाऊं? बोला तैयार खड़े हैं, है ना। तो सतीश पूनिया ने एक बात और बोली कि अभी 5 सदस्य और चाहिए, आपके अकेलों से आने से पार्टी बहुमत में नहीं आएगी। तो रमा देवी ने कहा अगर मैं जिला प्रमुख पद की दावेदारी कर रही हूं तो कांग्रेस के 5 सदस्य तो मेरे कब्जे में भी है, तब मैं जिला प्रमुख पद की दावेदारी कर रही हूं, आप चिंता मत करो, मैं 5 सदस्य लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय आ ही रही हूं। बोला मैं तैयार खड़ा मिलूंगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सुबह 7 बजे रमा देवी ने अपने उन सदस्यों के साथ कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की, सुबह 7 बजे। और उसी दिन 11 बजे रमा देवी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला प्रमुख बन गई।
आज वो रमादेवी जिला प्रमुख है। कौन सी पार्टी की तरफ से? भाजपा की तरफ से। और कौन सी पार्टी के टिकट पर जीती? कांग्रेस। देखो बच्चे, दौड़ दौड़ के कांग्रेस वालों ने जिताया। सदस्य का चुनाव जिताने के लिए प्रचार किसने किया? कांग्रेस वालों ने। और जिला प्रमुख कौन सी पार्टी की बन रही है? ये क्या दल बदल नहीं है? लेकिन करें क्या? और मेरे को पता है 2/3 से कम हुआ है दल बदल, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर दल बदल वाला कोई कानून लागू नहीं होता है। ये सारी बातें आप दल बदल की याद रखना। तो मैं कह रहा था कि इन 5 में से किसी एक कंडीशन के घटित होने पर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब ये तो 5 कंडीशन है जिन जिनमें सदस्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन आप कहते हो इन कंडीशन में सदस्यता समाप्त करेगा कौन? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कहता है आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 192। दोनों ही आर्टिकल याद रखना, 191 और 192। 191 तो क्या कहता है? कंडीशन बताता है कि किन किन कंडीशन में सदस्यता समाप्त होगी। और 192 क्या कहता है? सदस्यता समाप्त करेगा कौन? सदस्यता समाप्त करेगा कौन? अब सुन लीजिएगा कौन सी कंडीशन में कौन सदस्यता समाप्त करेगा, यह थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 192 में क्या लिखा हुआ है? कंडीशन नंबर 1 से लेकर 4 तक। ध्यान से सुनना, दल बदल के अलावा कंडीशन नंबर 1 से लेकर 4 तक की स्थिति में विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करेगा राज्यपाल। कौन कौन सी कंडीशन में? 1 से लेकर 4 तक की परिस्थितियों में विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करेगा राज्यपाल, लेकिन किसके साथ परामर्श करके? ध्यान से सुन लेना, राज्यपाल किसके साथ परामर्श करके? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्यपाल इन 4 में से किसी एक परिस्थिति में सदस्यता समाप्त करेगा। तो ध्यान से सुन लेना, सदस्यता समाप्त राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा? और ऐसी स्थिति में यह भी याद रखना ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मानना राज्यपाल की बाध्यता है। इसका मतलब आप कहते हो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कह दिया सदस्यता खत्म कर, तो राज्यपाल करेगा? बिल्कुल यस। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मानना राज्यपाल की बाध्यता है, और इस केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल सदस्यता खत्म कर देगा। कितनी कंडीशन में? 4। और अंतिम कंडीशन कौन सी बची बताओ? और अब आपसे सवाल को यह पूछ ले कि आप कहते हो चलो 2/3 से कम दल बदल मान्य नहीं है, लेकिन मान लो 2/3 से कम दल बदल हुआ तो सदस्यता खत्म होगी, तो सदस्यता समाप्त करेगा कौन? दल बदल की स्थिति में सदस्यता समाप्त करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। कौन करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। कौन सी स्थिति में? दल बदल में। आप कहते हो संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति का मतलब समझे नहीं। अगर दल बदल विधानसभा में हो रहा है तो सदस्यता खत्म करेगा विधानसभा का अध्यक्ष, और अगर दल बदल विधान परिषद में हो रहा है तो सदस्यता समाप्त करेगा सभापति। तो दल बदल की स्थिति में सदस्यता समाप्त राज्यपाल नहीं करेगा। कौन करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। और ऊपर वाली 4 कंडीशन में सदस्यता समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। किसके साथ परामर्श करके करेगा? आया मामला समझ में? 2021 RS प्री वाला पेपर देखा होगा आपने, देखा? ये मैं राज्यों की बात कर रहा हूं और आपसे बात केंद्र की पूछी है। आज ही घर जाकर पेपर देख लेना। सवाल क्या पूछा? आर्टिकल 103 अनुच्छेद 103 के तहत, है ना, संसद के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने संबंधी, अब मैं समाप्त बोल रहा हूं, वहां पर वर्ड लिखा था निर्हरता, तो ज्यादा हड़बड़ाना मत। निर्हरता का मतलब क्या होता है? सदस्यता समाप्ति। निर्हरता संबंधी निर्णय राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करके कर लेता है? बस आंसर यही था आपका। किसके साथ परामर्श करके लेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ। केंद्र में सदस्यता खत्म करेगा राष्ट्रपति। कंडीशन ये कि ये 5, केंद्र में भी कंडीशन ये कि ये है 5, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात का अंतर है कि वहां सदस्यता समाप्त राज्यपाल न करके राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? और केंद्र में दल बदल की स्थिति में सदस्यता समाप्त लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा। और ये जो बातें मैंने 191 और 192 में बताई है ना, ये केंद्र में बातें 102 और 103 में। 102 में तो कंडीशन है और 103 में सदस्यता समाप्त है। तो आपको जो पिछले RS प्री में पूछा था वो आर्टिकल 103 वाला सवाल पूछा था, अनुच्छेद 103 वाला प्रश्न। तो यह सदस्यता की समाप्ति संबंधी प्रावधान याद रखना कि किन किन कंडीशन में सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और अब आप कहते हो महाराष्ट्र में फिर दल बदल मान्य हो सकता है। महाराष्ट्र में दल बदल मान्य हो जाएगा, है ना, अगर करती है पार्टी दल बदल तो।
है ना। लेकिन वो एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं तो पूरी शिवसेना पर ही कब्जा करना चाहती हूं, तो अलग चीज है। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि अगर एकनाथ शिंदे वाला गुट दल बदल करना चाहे ना, तो एकनाथ शिंदे जैसी दावेदारी कर रहे हैं कि मेरे पास 40 विधायक है शिवसेना के, आज को वो आंकड़ा कह रहा है 40 है, तो 40 बिल्कुल 2/3 से अधिक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते क्यों? क्योंकि 55 विधायक जीते हुए शिवसेना के, 55 विधायक है, और 55 का 2/3 लगभग 36 या 37 होते हैं, और उसके पास 40 है, तो 2/3 से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। आज वो अगर बीजेपी के साथ जाना चाहे तो बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकती है बीजेपी, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि शिवसेना ने भी कल आपको पता है एक नई चाल खेली है ना, एकनाथ शिंदे के साथ उन 16 विधायक ओनली गए, तो 40 है, लेकिन कार्रवाई कितनों पर करने की बात कर रही है, 16 विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने संबंधी लेटर लिखा किसको, विधानसभा के अध्यक्ष को, और कहा कि 16 ने दल बदल किया, ये मान्य नहीं है, इनकी सदस्यता खत्म कर दो। अब 16 ने किया नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ऐसे थोड़ी चुप बैठेगा, वो न्यायालय की शरण ले लेगा। अगर इन 16 की सदस्यता खत्म हुई तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि वो कहेगा 16 नहीं, मेरे पास 40 है ना। और अगर मैं 2/3 दल बदल भी करता हूं तो मेरे 2/3 से आंकड़ा अधिक है, और मैं दल बदल में भी मान्य हूं, अयोग्य नहीं होऊंगा। तो ये मामला, सारी बातें आप सदस्यता की समाप्ति संबंधी याद रखना। तो कौन कौन से आर्टिकल याद रखने होंगे, 191 और 192। 191 तो क्या बताता है, कंडीशन, और 192 कहता है सदस्यता समाप्त कौन करेगा। लिखिएगा आर्टिकल 191। निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है, हाँ, निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है, निर्दलीय कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, हाँ? हाँ तो जा सकता है, कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, निर्दलीय पर कोई अंकुश नहीं लगेगा, है ना, और हम लगा भी नहीं सकते हैं। निर्दलीय शब्द ही कौन सा यूज हो रहा है, निर्दलीय, जिनका कोई दल नहीं हो। लिखो कैसे, गठबंधन का मतलब दल बदल नहीं होता है, गठबंधन का मतलब पार्टी वही रहेगी, लेकिन हम दोनों दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी महाराष्ट्र में 3 दलों का गठबंधन चल रहा है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ठीक है। हाँ नहीं, एक पार्टी नहीं है, पार्टियां तीनों ही हैं, कांग्रेस वाले अपने कांग्रेस में विधायक हैं, एनसीपी वाले एनसीपी में, दल उन्होंने नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके साथ आकर गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, बस बहुमत का आंकड़ा पूरा करना है, ठीक है। लिखिएगा आर्टिकल 191। आर्टिकल 191 में लिखिएगा, निम्न परिस्थितियों में विधानमंडल के सदस्यों की विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब कंडीशन कौन कौन सी है, नंबर 1 लिखिएगा, कंडीशन नंबर 1 लिखना, अगर सदस्य की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए, अगर सदस्य की भारत की नागरिकता ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। नंबर 2 कंडीशन लिखो, अगर कोई सदस्य
अगर कोई सदस्य लाभ का पद धारण कर ले, अगर कोई सदस्य क्या कर दे, लाभ का पद धारण कर ले। नंबर 3 लिखो, अगर किसी सदस्य को न्यायालय विकृतचित घोषित कर दे, विकृतचित घोषित करता है। नेक्स्ट लिख दो, अगर कोई सदस्य पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अगर कोई सदस्य पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाए, पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाए। और अंतिम कंडीशन लिख दो, अगर सदस्य दल बदल कर ले, अगर सदस्य क्या कर दे, दल बदल कर ले, तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, बताओ, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है सदस्यता समाप्त करने की। कितनी कंडीशन ध्यान रखोगे, 5। अब लाइन बदल के लिखो, आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 आपको क्या बता रहा है, सदस्यता कौन समाप्त करेगा। लाइन बदल के लिखो, कंडीशन नंबर 1 to 4, सीधे ही लिखवा रहा हूं मैं ना, कंडीशन नंबर 1 से लेकर 4 तक की एक से लेकर 4 तक की परिस्थितियों में एक से लेकर 4 तक की परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता को समाप्त सदस्यों की सदस्यता को समाप्त राज्यपाल के द्वारा किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर किसके सिफारिश पर की जाएगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। और लाइन बदल के अलग से नोट लगा कर लिखना, वो लिखिएगा, दल बदल की स्थिति में दल बदल की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता को समाप्त सदस्यों की सदस्यता को समाप्त संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। सदस्यता को समाप्त संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। क्लियर?
ये सारी बातें याद रखोगे। किसकी बताओ? अनुच्छेद 191, 192, 191 और 192 की। आई समझ में? और दल बदल वाली बातें समझ में आई गई? लिखी हुई है ना, 10वीं अनुसूची पढ़ रखी होगी आपने, तो दल बदल वाली बातें लिखनी नहीं लिखी क्या? चलो लिखवा देंगे ना, मैंने आपको बता दी बस, बहुत है। यहां लिखवाना उचित नहीं है दल बदल वाली बातें। अगर लिखवा दूंगा तो फिर मेरे को लोग बुरा कहेंगे, कहां दल बदल की बातें लिखवा रहा है, विधानमंडल में पढ़ा तो विधानमंडल रहा है और बातें दल बदल की लिखवा रहा है ना। नोट्स में गड़बड़ हो जाएगी। फिर कोई अगर देखेंगे तो कहेगा ऐसा आदमी कौन आ गया तुम्हारे को पढ़ाने के लिए, कहीं पर क्या बात करता है, कहीं पर क्या लिखवा देता है ना। क्या लिखवाऊं? लिखवा दूं? तुम्हारा कुछ भी लिखवा दो ना, क्या दिक्कत है? कहीं भी कुछ लिखवाते रहो बस, है ना। लिख लो, अलग से नोट लगा कर लिख दो। हेडिंग लगा दो, दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल संबंधी प्रावधान लिखो। दल बदल पर प्रतिबंध दल बदल पर प्रतिबंध 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 52 यानी कि 52वें संशोधन के द्वारा। और 52 कब हुआ था? 1985 में। किसने किया था? राजीव गांधी की सरकार ने। दल बदल पर प्रतिबंध 52वें संशोधन के द्वारा लगाया गया। और 52वां अमेंडमेंट कब हुआ? 1985 में। लिखिएगा, इस संशोधन के द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि दल बदल पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अगर जीते हुए सदस्यों का अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 सदस्यों से कम सदस्य, सॉरी हाँ, 1/3 सदस्यों से कम सदस्य 1/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और 52 ने तो कितने बटा कितनों की बात कही थी? 1/3। लाइन बदल के लिखो, 91वें अमेंडमेंट के द्वारा, 91वां अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में। 91वें संशोधन के द्वारा कहा कि संशोधन के द्वारा कहा कि अगर जीते हुए सदस्यों का अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 सदस्यों से कम सदस्य 2/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो
2/3 सदस्यों से कम सदस्य क्या करते हैं, दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। कितनों से कम मान्य नहीं होगा, लाइन बदल के नोट लगा के लिखना। सन 2000 में सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा